Dear student, in this video we will see most useful trigonometrical formulae in integration or for exercise 3.1. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. So very first we will discuss the fundamental identities, that is number 1, sin square theta plus cos square theta equals to 1. Always remember student, this identity is very useful. Sin square theta plus cos square theta equals to 1 for all the theta. This identity is true for all the theta. बेटा ये जो आइडेंटिटी नंबर 1 है इसको बोला जाता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के आइडेंटिटीज़ है। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो आपके इंटीग्रेशन में एज वेल एज आपके डेरिवेटिव्स में ये जो आइडेंटिटीज़ है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से कॉपी में अपने नोट करना और साथ ही साथ बेटा इसको लर्न भी करना। नाउ सेकेंड वन इज सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ऑलवेज रिमेंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। नाउ नंबर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये तीन जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं बेटा इस फॉर्मूले को बोला जाता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। इसको यूज़ कहाँ करोगे? देखो मैंने एग्जांपल दे के रखा है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बेटा डायरेक्टली नहीं आता है। आपने अगर tan स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया सेक्स स्क्वायर थीटा -1 से, सो यू विल गेट द इंटीग्रेशन। क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, tan एक्स स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल एंगल्स। अब मल्टीपल एंगल्स बोला किसको जाता है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए मल्टीपल एंगल्स होते क्या है। एंगल्स 2 थीटा, 3 थीटा एक्सेट्रा, इस टाइप के एंगल्स को बोला जाता है बेटा मल्टीपल एंगल्स। क्यों इसको मल्टीपल एंगल्स बोला जा रहा है? क्योंकि हम लोग थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। सो इस टाइप की जो एंगल्स होते हैं इनको बोला जाता है मल्टीपल एंगल्स। सो मल्टीपल एंगल्स में सबसे पहले हमको देखना है डबल एंगल। बहुत यूजफुल फॉर्मूले बेटा डबल एंगल। सो वेरी फर्स्ट 2 साइन थीटा, ये तो इतना आएगा आपको हर जगह, डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, हर जगह आप इसको यूज़ करोगे। साइन 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको बहुत अच्छे से लर्न करना बेटा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नंबर 2 कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू, अब कॉस 2 थीटा के बेटा 3 फॉर्मूलेज हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके एग्जाम्पल पे कि आप कौन से वाला कब अप्लाई करोगे, लेकिन ये तीनों भी फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। Now cos 2 theta equals to, first one is 1 minus 2 sin square theta, second one is 2 cos square theta minus 1 and third cos square theta minus sin square theta। अगर आप ऑब्जर्व करो आपका एक्सरसाइज 3.1, सो वहाँ ना आपने cos थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ किए हैं, इसीलिए बेटा इसको बहुत अच्छे से नोट करो कॉपी में, साथ ही साथ इसको लर्न भी करो। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट tan 2 theta equals to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। Now student, next we have factorization formulae। बेटा इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं इनको बोला जाता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के बेटा फॉर्मूले तो बहुत सारे, लेकिन हमने वही फॉर्मूले लिए जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको 1 to 4, ये आपके एक्सरसाइज 3.2 ए के लिए बहुत यूज़फुल है। एक्सरसाइज 3.2 के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, सो सी नंबर 1 इसको बोला जाता है, नंबर 1 एंड नंबर 2 को बोला जाता है बेटा फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। सो नंबर 1 cos A minus cos B, cos A minus cos B is always 2 sin A plus B upon 2 into sin A minus B upon 2, and second one is sin A plus sin B equals to 2 sin A plus B upon 2 into cos A minus B upon 2। इसको लर्न करने की टेक्निक ये होती है बेटा कि कॉस के साथ ना हमेशा साइन का ही कॉम्बिनेशन होता है। साइन साइन देखो आप, साइन साइन, वेरेस इन साइन, अब साइन में देखो आप, आपको साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2।
लेकिन आपका जैसे ही साइन आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। सो यहाँ पर कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है। कॉस में आप देखो साइन साइन ही आ रहा है। नॉन नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ एंगल्स बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है कंपाउंड्स एंगल्स। ये एंगल्स बड़े यूजफुल एंगल्स होते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 3 और नंबर 4 को बोला जाता है कंपाउंड्स एंगल्स। एक्चुअली इसका डेफिनेशन देख लो क्या है, अ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स दैट इज a plus minus b where a and b are any two angles are called compound angles। दो एंगल्स की सम और डिफरेंस को बोला जाता है बेटा कंपाउंड एंगल्स। सो 3 और 4 जो है आपके ये कंपाउंड एंगल्स हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में। सो इसको बहुत अच्छे से नोट भी करोगे और इसको लर्न भी करोगे। कॉस ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये माइनस प्लस का मतलब ये होता है बेटा कि साइन जो रहेगा ये अपोजिट रहेगा। सपोज वी हैव टू गिवन कॉस ए प्लस बी, सो एक्सपांशन में माइनस आएगा। और अगर आपको गिवन है कॉस ए माइनस बी, सो एक्सपांशन में प्लस आएगा, ये याद रखना। अच्छा, इसको याद करने की बहुत सिंपल टेक्निक है। कॉस में आपको कॉस ए कॉस बी लेना है, साइन ए साइन बी लेना है, ठीक है, और साइन अपोजिट रखना है। और फोर्थ में देखो आप, फोर्थ फार्मूला साइन ए प्लस माइनस बी। सो यहाँ आपको कॉम्बिनेशन लेना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस। यहाँ बेटा साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपके एक्सपांशन में प्लस है सो एक्सपांशन में प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है सो एक्सपांशन में माइनस आएगा। सो यहाँ आपको साइन अपोजिट नहीं लेनी। कॉम्बिनेशन क्या लेना है आपको साइन में, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। वेयर एज कॉस में क्या करोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन अपोजिट है साइन ए इंटू साइन बी। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। बेटा आज का अगर वीडियो आपको समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।